संध्या विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज देखते हैं छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का परिचय। उनका उपनाम है कलाधर और झारखंडी। ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। कलाधर और झारखंडी किसे कहा जाता है? तो इनकी उपनाम है जयशंकर प्रसाद जी की, जो छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इनका जन्म है माघ शुक्ल 10वीं, विक्रम संवत कहा जाए तो 1946 और सन कहा जाए तो 30 जनवरी 1889 में हुआ था। जन्म स्थान काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। पिता का नाम है, ये तंबाकू व्यापारी थे, देवी प्रसाद साहू, सुगनू साहू परिवार में से थे ये, याद रखिएगा। फिर हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की। वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। 15 नवंबर सन 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। आप लोग 1889 से 1937 देखा जाए तो 47 वर्ष के उम्र के थे और इनकी मृत्यु हो गई बहुत ही कम उम्र में। लेकिन इनकी बहुत से रचनाएं प्रसिद्धि मिली इनको और बहुत आगे बढ़े। मृत्यु था इनका वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत, 15 नवंबर सन 1937, याद रखिएगा। सर्वप्रथम छायावादी रचना खोलो द्वार, यानी इनका जो छायावादी रचना सर्वप्रथम था वो खोलो द्वार था, जो 1914 को इंदु में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। करुणालय, हिंदी के गीत नाट्य का आरंभ करने वाला रचना था करुणालय, याद रखिएगा। गीति नाट्य जो था वो आरंभ करने वाला था करुणालय। इंदु प्रसाद जी द्वारा संपादित मासिक पत्रिका था, जिसमें इंदु पत्रिका में प्रकाशन किए थे उनका सर्वप्रथम छायावादी रचना खोलो द्वार। तो ये इंदु पत्रिका प्रसाद जी द्वारा संपादित मासिक पत्रिका थी। साहित्य जगत में यही से पहचान मिली इनको, मतलब इंदु पत्रिका से ही इनकी साहित्य जगत में पहचान मिली। काव्य रचना आरंभ की ब्रज भाषा में, सबसे पहले जो काव्य रचना किए वो ब्रज भाषा में किए, बाद में वो खड़ी बोली में उनकी देखने को मिलती है रचनाएं। कहानियाँ, कुल 72 कहानियाँ लिखी, याद रखिएगा। इनकी 72 कहानियाँ भी हैं। छायावाद के बृहत त्रयी में ये गिने जाते हैं और आप लोगों को बृहत त्रयी को भी मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगी। जैसे पहला जयशंकर प्रसाद जी ब्रह्मा हैं और सुमित्रानंदन पंत जी विष्णु और सूर्यकांत त्रिपाठी जी महेश। इन लोगों की आचरण के हिसाब से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी ट्री के माध्यम से, लेकिन आज इनका परिचय देख रहे हैं। एक दिन मैं बृहत रही और लघु रही को ट्रिक में बताने की कोशिश आप लोगों को करूंगी, हमेशा के लिए आप लोगों का याद रह जाएगा। अलंकार, ये रूपक अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, विरोधाभास, ये सभी अलंकारों का प्रयोग किए हैं। मूलतः सौंदर्य एवं प्रेम के कवि कहे जाते हैं। मूलतः क्या कहे जाते हैं? सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं, याद रखिएगा। पुरस्कार क्या क्या मिला है इनको देखिए। कामायनी पर पारितोषिक पुरस्कार मिला हुआ है। पारितोषिक पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। फिर कामायनी काव्य क्षेत्र में कीर्ति का मूल आधार खड़ी बोली का अद्वितीय महाकाव्य, जिसमें मनु एवं श्रद्धा को आधार बनाकर रचना की गई है। कामायनी, सुमित्रानंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं, याद रखिएगा। कथन पूछ लिए जाते हैं यूजीसी नेट में। तो कामायनी के लिए सुमित्रानंदन पंत जी क्या कहे हैं? सुमित्रानंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी। इनकी जो रचनाएं हैं, कहानी हो, आप लोग देखेंगे यूजीसी नेट में इनकी कहानियाँ भी रखी गई हैं, कविताएं भी रखे गए हैं जयशंकर प्रसाद जी के। तो उसमें आप लोग देखेंगे किस तरह से संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किए हुए हैं। बहुत से शब्द बहुत संस्कृत रूप में है, जिसे समझने में थोड़ा सा कठिनाई जाती है कुछ शब्दों में। आप कहानी भी देखेंगे उसका और कविताएँ भी सुनेंगे। इनकी कहानियों में राष्ट्र प्रेम की भावना का बढ़ चढ़ कर वर्णन किया गया है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं ये। नाटक के भी बहुत से रचनाएं किए हैं। हम लोग के यूजीसी नेट सिलेबस में इनकी एक नाटक भी है, एक नहीं 2 नाटक, 3 नाटक हैं इनके, हम लोग उससे भी देखेंगे। नाटकों की संख्या कुल 13, 8 ऐतिहासिक और 3 पौराणिक और 2 भावात्मक हैं, याद रखिएगा। इनके कुल 13 नाटक हैं, 8 ऐतिहासिक हैं और 3 पौराणिक हैं और 2 भावात्मक हैं। ग्राम, प्रसाद जी की पहली कहानी थी, 1910 में ये प्रकाशित हुआ था, 1912 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ ये ग्राम। ठीक है। कथन देखिए,
जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से जाना जाता है। ये जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। इलाचंद जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना है। याद रखिएगा, इलाचंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माने हैं? जयशंकर प्रसाद जी को माने हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोली कि छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का परिचय देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इनकी रचनाओं की ओर। इनकी रचनाएं हैं, बहुत से रचनाएं रचे हैं ये, उपन्यास भी, कहानी भी, नाटक भी और कविताएं भी। तो इनकी रचनाओं को देखते हैं। इनकी उपन्यास है 3, कंकाल 1929 ईस्वी, तितली 1934 ईस्वी, इरावती अपूर्ण है, ये अधूरा उपन्यास है। तो इसे ट्रिक में याद करने के लिए कांतिवती, यानी का से कंकाल, ती से तितली और वती से इरावती, याद रख लीजिएगा। कांतिवती उपन्यास इनकी 3 ही है, एक अपूर्ण है और 2 1929 और 1934 वो पूर्ण है। और अपूर्ण उपन्यास इनकी कौन सी है, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये इरावती होगा। अब काव्य कृतियों को देखते हैं। काव्य कृति में है उर्वशी 1909 ईस्वी में प्रकाशित, वन मिलन 1909 ईस्वी में प्रकाशित, प्रेम राज्य 1909 में, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, शोकोच्छ्वास 1910 ईस्वी, बब्रुवाहन 1911 ईस्वी, कानन कुसुम 1913 ईस्वी, प्रेम पथिक 1914 ईस्वी, करुणालय 1913 ईस्वी। अब आगे देखते हैं महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी में, झरना 1918 ईस्वी में, आंसू जो हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में इनकी कविता रखी भी गई है, ये 1925 को प्रकाशित हुआ था। हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। प्रथम संस्मरण, द्वितीय संस्मरण इसका 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, आंसू कविता का, याद रखिएगा। अब देखिए झरना 1918 में, 13 है चित्रधारा 1918 में, 14 है लहर 1933 में, और कामायनी इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। कामायनी जो हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में रखा गया है, यह है 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। छायावादी रचनाएं, छायावादी रचनाओं में है झरना, आंसू, लहर और कामायनी। इसमें से झरना नहीं है, आंसू कविता है, और कामायनी, इनके कामायनी के 3 सर्ग को यूजीसी नेट में रखा गया है। इसको हम लोग ट्रिक में यदि देखना चाहें, झरते रहे मेरे आंसू लहर बनकर कम न हुए, यानी झरते यानी झरना और आंसू यानी ये सब कट हो जाएगा, रहे मेरे आंसू, आंसू और लहर का लहर बनकर कम नहीं हुए, कम से कामायनी। ठीक है, आप लोग ट्रिक अपने हिसाब से भी आप लोग ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि अपने मन से जो ट्रिक बनाते हैं वो हमेशा के लिए याद रह जाता है और दूसरों का ट्रिक उतना याद नहीं रहता। कोशिश कीजिएगा खुद बनाने की। ठीक है, अब देखिए नाटक संग्रह है इनका। नाटक संग्रह में सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, करुणालय 1912 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी और राजश्री 1915 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी। 7वां है अजातशत्रु 1922, ये यूजीसी नेट सिलेबस में रखा गया है यह नाटक को। अन्मेजय का नाक यज्ञ 1926 ईस्वी, कामना 1927 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, इसको भी यूजीसी नेट में रखा गया है इस नाटक को भी। एक घूंट 1930, ये एकांकी का विकास इसी एकांकी से ही शुरुआत हुआ। जयशंकर प्रसाद जी की एक घूंट एकांकी से ही एकांकी का विकास हुआ है, उद्भव हुआ है, याद रखिएगा। 1930 ईस्वी को इसका प्रकाशन किया गया है। अब 12 है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त भी आपके यूजीसी नेट में रखा गया है, यह 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब ध्रुव स्वामिनी 1933 में, यह भी यूजीसी नेट सिलेबस में इस नाटक को भी रखा गया है। जयशंकर प्रसाद जी के 3 नाटकों को यूजीसी नेट में सिलेबस में रखा गया है, याद रखिएगा। इसको आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए यहाँ पे 2 ट्रिक रखा गया है। इस तरह से आप लोग ट्रिक देख सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को याद आ जाएंगे कि किसमें क्या है। सजनी में सज्जन, और फिर देखिए परिणय में आपका यहाँ पे दिया गया है कल्याणी परिणय। इस तरह से ये सभी करुणा का आप लोगों का देखिए करुणा नाटक, यहाँ पे करुणालय है इनका। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिक माध्यम से, और अपने आप भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं।
अब कहानी संग्रह इनका देखिए, कहानी संग्रह क्या क्या है। ग्राम 1911 ईस्वी, छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाश द्वीप 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये यूजीसी नेट सिलेबस में इसे रखा गया है। याद रखिएगा, आकाशदीप यूजीसी नेट सिलेबस में रखा गया है। आंधी 1931 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। अब आगे देखते हैं, ये ट्रिक है, आप लोग ट्रिक भी देख सकते हैं और अपने आप भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। खुद ट्रिक बना के याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होता है। ग्राम, छाया, प्रति आकाश, आंधी, इंद्रजाल, यहाँ पे देखिए ये सभी आ जाते हैं। ग्राम, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। अब देखिए अन्य कहानियाँ इनके हैं। चित्तौर उद्धार, खंडहर की लिपि, शरणागत, पुरस्कार 1936 और सुनहरा सांप, चूड़ी वाली, छोटा जादूगर, मधुआ, गुंडा, देवरथ। इस तरह से निबंध संग्रह भी हैं इनके। निबंध संग्रह देख लीजिए, काव्य और कला, रहस्यवाद, यथार्थ और छायावाद, रंगमंच, मौर्यों का राज्य परिवर्तन, रस, नाटकों में रस प्रयोग, नाटकों का आरंभ। इन्होंने कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। मैंने जब पहले ये कविता लिखते थे तो ये कविता कलाधर उपनाम से लिखते थे, फिर बाद में वो जयशंकर प्रसाद जी के नाम से जाने गए। हिंदी का सर्वाधिक नाटककार प्रसाद जी ही लिखे हुए हैं, इसीलिए हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में 3 नाटकों को दिया गया है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। और इनकी कहानियाँ भी दी गई है। आकाशदीप कहानी यूजीसी नेट में रखा गया है। यूजीसी नेट में क्या है रखा गया है आपका एक कहानी, बहुत से कविताएं भी हैं इनके, कामायनी है, आंसू है और 3 नाटक भी रखे गए हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।